औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहा है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 को। ये हमारा सिक्स्थ लेक्चर है जो हमने सीरीज शुरू किया है एक्ट एंड पॉलिसीज। जितने भी एक्ट एंड पॉलिसीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है यूपीएससी 2020 के लिए, उसमें ये हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 को। ठीक, इसका एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है ग्रीन हाईवे प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2015 के नाम से भी। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे, यानी हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे जो जो मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर किसी इस तरह के या हाईवे पे कोई अगर क्वेश्चन आए तो हम उसमें ये मतलब फैक्ट्स को हम उसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला, यानी जो टोटल रोड लेंथ है इंडिया का, वो कितना है 46.99 लाख किलोमीटर का, यानी टोटल रोडवेज का लेंथ है इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में। उसमें से 9,62,000 जो है ना वो नेशनल हाईवेज का यानी लेंथ है, वो जो है ना 2% ऑफ द टोटल रोड लेंथ, यानी अराउंड 2% हमारे इंडिया में क्या है, नेशनल हाईवेज है। ठीक, और उसमें नेशनल हाईवे पे यानी 40% जो ट्रैफिक है वो इंडिया के अराउंड नेशनल हाईवेज पे चलता है 40%। ठीक, ये तो हुआ कुछ फैक्ट्स। अब हम इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को, यानी इस पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पॉलिसी आया क्यों, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो एयर पोल्यूशन और डस्ट है उसके इम्पैक्ट को कम करना है। यानी हमें पता है जब नेशनल हाईवेज पे यानी जब व्हीकल्स चलते हैं तो कितना पोल्यूट वो छोड़ता है, और डस्ट कितना यानी प्रोड्यूस करते हैं। तो उन चीज़ों के इम्पैक्ट को यानी लोकल कम्युनिटी पे, बायोडाइवर्सिटी पे, ओवरऑल यानी इन्वायरमेंट पे कम करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक, तो इसका मकसद यही है कि एयर पोल्यूशन और डस्ट को कम करना है। क्यों, जब हम नेशनल हाईवेज के यानी अराउंड प्लांटेशन लगाएगा तो क्या है, और ऑटोमेटिकली हमें ये चीज़ पता है कि प्लांटेशन जो है, जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या एक किसकी यानी एक नेचुरल सिंक के तौर पर वो काम करता है। जितने भी यानी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द ग्लेयर ऑफ ऑनगोइंग व्हीकल्स विच बिकम काज ऑफ एक्सीडेंट। जो यानी वहाँ पे रोडों पे हमें पता चलता है कि जितने भी रात को जो यानी ट्रैफिक चलता है, जो लाइट्स के कारण डायरेक्टली वो पड़ने के कारण बहुत सारी यानी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उन चीज़ों को यानी डायरेक्ट उसका इफेक्ट को रोकने के लिए, ताकि हमें पता है जब कार पे जब प्लांटेशन होगा तो उसके बीम का इफेक्ट जो है ना वो डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, ये जो एक्सीडेंट होता है वो भी कम हो जाएगा इससे। ठीक, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। थर्ड इसका मेन है कि वो इम्प्लीमेंट जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को यानी रोजगार को यानी पैदा करना है। अराउंड 5 लाख यानी इससे रोजगार प्रोड्यूस होगा लोकल रूरल कम्युनिटी के लिए। ठीक, और एक इसमें यानी प्रोविजन ये है कि अब हम देखेंगे इसका प्रोविजन। सबसे पहला इसका प्रोविजन यही है कि इस पॉलिसी के अंदर जितने भी यानी फंड्स जो नेशनल हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, मान लो इस बार बजट एग्जाम्पल के तौर पर हम बजट 1920 के लिए 2021 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबाउट 50 करोड़ का बजट अगर नेशनल हाईवेज के लिए रखा है, तो उसमें से 1% यानी 1 करोड़ के यानी वो क्या होगा, वो प्लांटेशन के लिए रखा जाएगा, ताकि नेशनल हाईवे के ऊपर जो प्रोजेक्ट है प्लांटेशन प्रोजेक्ट उसको यानी उसके लिए रखा जाएगा। ठीक, उसको यानी उससे कितना होगा, अराउंड 5 लाख पीपल के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक, पहला प्रोविजन ये है। दूसरा इसके अंदर यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन किया है। मान लो कोई है, जैसे कि एक मान लो एजेंसी है जिसके द्वारा यानी प्लांटेशंस को नेशनल हाईवे के अराउंड लगाया जा रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो इस चीज़ को यानी बार बार उसका नज़र रखे, ताकि एक एनफ इन्वायरमेंट क्रिएट हो कि उस पर ग्रासेस यानी इस्टेब्लिश करने के लिए वो मदद यानी एक यूजफुल हो। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन किया है। मान लो कंस्ट्रक्शन के यानी, ठीक, तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको यानी रोडवेज को मेंटेन रखना सही से। प्लांटेशंस अगर किसी यानी एजेंसी को, कंपनी को प्लांट करने के लिए या लोकल कम्युनिटी को प्लांटेशंस का काम मिला है, तो उसको यानी उस चीज़ को रीजनरेट करना, प्लांटेशंस का सही से देखभाल करना, उनको यानी टाइम टाइम पर
ट्रिम करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्लियरली डिफाइन किया है। थर्ड प्रोविजन इसके अंदर क्या है, द मॉनिटरिंग ऑफ प्लांटेशन स्टेटस, जितने भी यानी प्लांटेशन उसमें लगाया गया है उसका यानी टाइम टाइम पे मॉनिटर होगा कि वो कितना ग्रो कर रहा है, कोई ड्राई मतलब डेथ तो नहीं हो रहा है प्लांट का, यानी कोई सूख तो नहीं रहा है, उन चीज़ों का यानी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रहा है। मान लो अगर उसमें किसी एरिया में लगाने के लिए अगर अराउंड 20,000 प्लांटेशन लगाने के लिए उसमें वो सेंक्शन हुआ है, तो वो क्या प्रॉपरली लगा रहा है, 20,000 लगा रहा है। अगर कोई अरे मान लो किसी रीजन में पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज को लगाने के लिए कहा है एजेंसी को, यानी वो दिया है काम, तो इसका मॉनिटरिंग होगा कि हाँ क्या वही स्पीशीज का प्लांट उसमें प्लांटेशन कर रहा है कि नहीं, उस तरह से यानी प्रॉपर मॉनिटरिंग का भी फ्रेमवर्क रखा गया है इसके अंदर। ठीक, जितने भी प्लांटेशन स्टेटस है उसको भी इसका इंटीग्रल पार्ट बनाया है इस पॉलिसी का। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो प्री के लिए पूछ सकते हैं, जो है ना, एक इसरो का 2 सैटेलाइट है, भुवन सैटेलाइट और गगन सैटेलाइट के द्वारा यानी इसके ऊपर निगरानी रखा जाएगा कि कहाँ पे कितना प्लांटेशन हुआ है, कहाँ पे कितना होना बाकी है, किस तरह हो रहा है, उन चीज़ों को यानी इसमें प्रोविजन रखा गया है। और हमारा ये फोर्थ प्रोविजन है, फोर्थ नेशनल इन्वायरमेंट। मान लो हमारे नेशनल हाईवेज को यानी इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होने के लिए, हमें पता है जब कंस्ट्रक्शन चलते हैं नेशनल हाईवेज का, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज को यानी काटा जाता है, उसको उस चीज़ को हमें यानी नेशनल हाईवे के इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखने के लिए हमें ये बहुत ही यानी नेसेसरी है कि हमारे ऊपर बहुत नेसेसरी है कि हम नेशनल हाईवे, नेशनल रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को जो लॉस्ट हो रहा है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसको कहीं यानी किसी तरह से फिर से यानी रिटर्न करे, किसी एक या दूसरे रास्ते से, किसी न किसी रास्ते से हमें उनको फिर से यानी रिस्टोर करना होगा। हमें पता है नेशनल हाईवेज के कंस्ट्रक्शन पर बहुत सारे यानी नेचुरल रिसोर्स का यानी उसमें वेस्ट होता है, उनको काटा जाता है, तो हमें इस चीज़ को यानी नज़रअंदाज नहीं करना होगा, हमें इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। हम पे ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक या दूसरे वे से, किसी यानी अलग रास्ते से उस नेचुरल रिसोर्स को रिस्टोर करना होगा। और उसके लिए जो नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट टूल की तरह यानी काम करेगा कि नेशनल हाईवे के अराउंड जो है ना वो प्लांटेशंस को जनरेट करके फिर से जो नेचुरल रिसोर्स को, इन्वायरमेंट को हम रिस्टोर करने में कामयाब होंगे। और एक फिफ्थ प्रोविजन हमने लिखना भूल चुके हैं, ये है कि प्लांट स्पीशीज जो है ना वो स्पेसिफिक रीजन का होगा। मान लो कोई ड्राई एरिया, डिजर्ट एरिया से कोई हाईवे गुजर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द यानी कोई भी यानी ऐसा प्लांट्स लगाया जाएगा जो नेचुरल उसके क्लाइमेट के हिसाब से माकूल हो, जो उस इन्वायरमेंट में खास उसका यानी अवेलेबल हो, उस तरह से लगाया जाएगा। ठीक, अगर कोई यानी ट्रॉपिकल एरियाज से गुजर रहा है या कोई रेनी एरियाज से गुजर रहा है, तो उसमें अलग स्पीशीज होगा जो यानी उसके क्लाइमेट के हिसाब से स्पीशीज यानी प्लांट स्पीशीज को लगाया जाएगा। तो ये हमारा था ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।